कार्ड्स में नॉर्मली बताता नहीं कैमरा के सामने बिकॉज आई डोंट शेयर दिस एनर्जी, लेकिन अगर ये कैमरा में दिख रहा है तो आप मेरे हाथ की तरफ अच्छी तरह से देख सकते हो, उंगलियों की तरफ से देख सकते हो। क्या मैं हाथ और उंगली से कुछ नहीं हिला रहा हूँ? और अगर कोई चाहता है तो आके मेरा हाथ भी ऐसे पकड़ सकता है देखने के लिए कि हाथ हिल रहा है कि नहीं। किस्मत का पहिया वो जब घूमता है तो अच्छी तरह से घूमता है, लेकिन 10 नंबर होने की वजह से तुम देखो उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तो आइए जानते हैं अब एंजल थेरेपिस्ट के बारे में। ठीक है, तो आइए सब कुछ देखते हैं और जानते हैं अब हम लाइव सेशन में। ठीक है सर, तो अब मुझे सबसे पहले क्या करना है? तुम्हें सवाल करना है और एंजल का गाइडेंस लेना है। ठीक है, तो सर सबसे पहला सवाल मेरा ये है, क्या जिस चीज़ की शुरुआत मैंने अपने कैरियर में मतलब 18 या 20 साल के कैरियर, एक जॉब कैरियर के बाद जो पीवीटी में दी है ट्रू वैल्यू का, तो बस मेरे को केवल ग्रोथ केवल ये जाननी है कि पीवीटी एक दिन आसमान की ऊंचाइयों तक आएगा या वो मतलब हवा में ही थोड़ा बहुत रह जाएगा? कि जैसे आसमान की ऊंचाई और ये जो सक्सेस और ये जो बहुत सारा फेम इसकी बात होती है तो ये थोड़ा ईगो साइड में आ जाता है। तो एंजल थेरेपी में हम इसको थोड़ा अलग ढंग से लेंगे कि एंजल्स ऐसे मुझे क्या स्टेप्स दे रहे हैं, ऐसा क्या मार्गदर्शन दिखा रहे हैं कि मेरे कितने स्टेप्स में मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ग्रो कर सकूं, या मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे पॉडकास्ट का भी फायदा हो, मुझे भी फायदा हो, और जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उसको देखने के बाद उन लोगों में भी वो चेतना और अवेयरनेस निर्माण हो कि उनका भी फायदा हो। हम जब फॉर द हायर गुड ऑफ ऑल, हम इसको बोलते हैं एंजल थेरेपी में फॉर द हायर गुड ऑफ ऑल, सबकी भलाई के लिए। तुम सिर्फ अगर अपने पॉडकास्ट की बात करोगे कि ये आसमान की ऊंचाइयों पर जाना चाहिए, तो थोड़ा सा वो ईगोसेंट्रिक सवाल हो जाता है, वो हम अवॉइड करेंगे। विल सी द ग्रोथ कि क्या ग्रोथ है और कितना टाइमलाइन आ रहा है। एंजल थेरेपी में 2 चीजें मिलती है, गाइडलाइन और टाइमलाइन। तो देख लेते क्या गाइडलाइन है, क्या टाइमलाइन है अबाउट ट्रू वैल्यू टॉक्स। एंड ट्रू वैल्यू टॉक्स इज योर बेबी, सो हाउ इज योर बेबी ग्रोइंग। तो चलो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने के पहले मैं एक बार चाहूंगा कि तुम अपना ऑरा और एनर्जी थोड़ी सी क्लियर कर लो, जैसे मैं तुमको बता रहा हूँ वैसे वो स्टेप करके। ये एक हाथ राइट हैंड ऐसे 1, उसके बाद में ये 2, उसके बाद में 3, 4, 5, 6, हिप्स के नीचे 6 और 7। ये ऑरा क्लीनिंग एक्सरसाइज में बार बार बोल चुका हूँ, 3.5 फुट हर डायरेक्शन में तुम्हारा ऑरा क्लियर कर देता है। ऑरा टेस्टिंग मशीन से भी लोगों ने इसको टेस्ट किया हुआ है और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो इससे जब हम लोग एंजल थेरेपी या कोई एनर्जी हीलिंग का सेशन करने बैठते हैं तो आजू बाजू की नेगेटिव ऊर्जाएं जो है वो हमारे पास नहीं भटकती। और 2 बार करना हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इसका कारण अभी बताता हूँ। ये है शिव, ये है शक्ति। तो पहले हम शिव से एक एनर्जी, शिव से हम पहले ये एनर्जी क्लियर कर रहे 1, शक्ति से ये एनर्जी क्लियर कर रहे 2, ओके। फिर 3 कॉर्ड कटिंग बोलते हैं इसको। फिर 4 जितने भी लोगों से बात हुई पूरे दिन में, जितने भी लोग आए मिले, उनके सारे कॉर्ड्स बनते हैं हमारे, वो कट हो जाते हैं। उसके बाद में हो गया 1, 2, 3, 4 हो गया। उसके बाद में एनर्जी जमा कर रहे 5 और फिर उसको हटा रहे 6। झटकना है 4 बार हिप्स के नीचे। और ये 7, ये जो फिंगर टिप्स है ये ऊर्जा के पॉइंट्स हैं, इससे हम ऊर्जा को इनवाइट करते हैं। तो ये हो गया ऑरा क्लीनिंग एक्सरसाइज 4 बार। नाउ लेट्स टेक द क्वेश्चन। ये है कार्ड डेक्स, ये है पेंडुलम्स, ये है लैब्रिंथ, ये पेपर शीट है जिसमें मैं ग्रिड बनाऊंगा और इनका सवाल लूँगा। तो अब मैं जो ग्रिड बना रहा हूँ वो एंजल थेरेपी में दशा, दिशा और कर्म का ग्रिड है। दशा, दिशा और कर्म का मतलब है टीवीटी की अभी दशा क्या है और वो दशा कहाँ तक कैसी रहेगी। दिशा वो कौन से दिशा में जा रही है। कर्म यानी कौन सा कार्मिक एंगल, कौन सा कार्मिक लेसन लेके टीवीटी का निर्माण हुआ है। ये एक ऐसे ही हो गया कि तुमने टीवीटी को जन्म दिया है। जब तुम किसी को जन्म देते हो, जब तुम कोई चीज़ को क्रिएट करते हो, तब वो चीज़ का कार्मिक जर्नी शुरू होता है। तो टीवीटी का कार्मिक जर्नी शुरू हो गया। सो लेट्स सी व्हाट इज कमिंग अप। तो अभी दशा के लिए 1 to 33 के बीच में तुमको एक नंबर बोलना है। 1 to 33 के बीच में कोई भी एक नंबर बोलो। 19। इन्होंने 19 नंबर बोला है। ये मैंने कार्ड्स लिए।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19, ये हो गया एक। अब आपको लेना है 1 से 10 के बीच में एक नंबर। ठीक है, तो 10 तक अगर मैं लेता हूँ तो 7। हाँ, नंबर लेते समय याद रखिए जो भी नंबर नेचुरली आता है, एनालाइज नहीं करना है, जो भी नेचुरली मन में आता है ले लेना। 7 बोला आपने, राइट? 2 3 4 5 6 7। उसके बाद में अभी आपको एक नंबर लेना है 1 से 24 के बीच में। 13 नंबर, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये बात है। जैसे आजकल के मतलब आज हम मानते हैं कि एंजल थेरेपिस्ट हमारे लिए जरूरी है, और पुराने जमाने में क्या होता था, जो व्यापारी होते थे ना, वो पंडित जी वगैरह को अपनी व्यापार दिखाते थे, अपने बही खाते दिखाते थे कि हमारा बिजनेस क्यों नहीं ग्रो कर रहा है। तो अगर देखो हमें कुछ करना है और क्या पता हमारे कोई माध्यम से कुछ काम रुका हो, हमने किसी का दिल दुखा दिया हो या कुछ भी, तो इस तरीके से हमें एक बार चेक करवाना चाहिए कहीं हमारे बिजनेस में कुछ ऐसी चीज तो नहीं जो हम भूल जा रहे हैं, कुछ ऐसा हुआ तो नहीं है जो हमारे माध्यम से होना चाहिए और वो हम नहीं कर पा रहे। तो सर आप जानते हैं, मैं तो इंसान हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं खाली चैनल कर रहा हूँ और कार्ड और ये सारे एनर्जी टूल्स के माध्यम से एंजल से कनेक्ट होके ये काम कर लेता हूँ। थैंक यू। कार्ड्स में नॉर्मली बताता नहीं कैमरा के सामने, बिकॉज आई डोंट शेयर दिस एनर्जी, लेकिन जिनको इस चीज़ के बारे में पता है उनको बता दूँ। आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड आया है। आर्कएंजल गैब्रियल अनाउंस करते हैं कि क्या आने वाला है। जैसे किसी को बच्चा होने वाला है, किसी की शादी होने वाली, किसी की सगाई होने वाली, कोई नया घर लेने वाला है। आर्कएंजल एरियल का जो आर्कएंजल गैब्रियल का जो इंस्ट्रूमेंट है वो है ट्रम्पेट। ट्रम्पेट यानी वो जो शादी ब्याह में जो पिपेरी बजती हैं वो है। जब तुमको मैं ये दिखा सकता हूँ, जब आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड आता है और उनका ये ट्रम्पेट आता है, उनके पंख ऊपर है, हाथ ऊपर है और यहाँ पर देखो बटरफ्लाई वगैरह सब कुछ है, और ये 3rd नंबर का कार्ड है। गैब्रियल अनाउंस कर रहा है। गैब्रियल क्या अनाउंस कर रहा है कि चेंज आ रहा है, डिवाइन एनर्जी है, एरिया नया है, पढ़ाई है, डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेशन के हिसाब से अच्छा है। 34 की उम्र, 33 की उम्र आ गई। अब देखते हैं हम दशा दिशा में 33 और 34 के साल का एनर्जी गैप। ये मैं क्रिस्टल एनर्जी के साथ में करूँगा, क्योंकि बहुत बार क्रिस्टल एनर्जी इंपॉर्टेंट रहती है ये जानने के लिए। ये मेरे लिए सोर्स है, इसमें मैंने मेरी उंगली रखी है और अब मैं ये कर रहा हूँ। ये मेरा ब्रीदिंग टेक्निक और एनर्जी से कनेक्ट होने का टेक्निक है। सॉरी। अगर ये कैमरा में दिख रहा है तो आप मेरे हाथ की तरफ अच्छी तरह से देख सकते हो, उंगलियों की तरफ से देख सकते हो। क्या मैं हाथ और उंगली से कुछ नहीं हिला रहा हूँ? और अगर कोई चाहता है तो आके मेरा हाथ भी ऐसे पकड़ सकता है देखने के लिए कि हाथ हिल रहा है कि नहीं, उंगलियां हिल रही कि नहीं। दशा की तरफ ज़्यादा है और पूरा दशा का जो एक पार्ट ऑफ द ट्राइंगल है साउथ वेस्ट डायरेक्शन वो कवर कर रहा है और वेस्ट का डायरेक्शन कवर हो गया है। ये सब मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से है, ये यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो जो तुम्हारी दशा है, जो तुम्हारा समय है, वैसे भी पॉजिटिव समय है और दशा के हिसाब से तुम्हारी दिशा भी सही मायने में आगे बढ़ रही है। तो तुम्हारा ये जो सवाल है इसकी क्या कंक्लूजन आई है, क्या गाइडलाइन आई है और क्या टाइमलाइन है, और अगर कुछ वार्निंग आए कि नहीं तो वो भी बता देता हूँ। सबसे पहली बात, मैं वापस एक बार सब पूरा रिपीट कर रहा हूँ। इन्होंने पूछा कि ट्रू वैल्यू टॉक्स पॉडकास्ट क्या है, तो 2052 तक का समय आया है टाइमलाइन। 2052 तक ये ट्रू वैल्यू पॉडकास्ट को जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। इनको कम से कम 7 लोगों की टीम बनानी होगी, काम को डेलीगेट करना होगा। 10 नंबर यानी 1 नंबर का होने की वजह से सारी लीडरशिप क्वालिटीज़ इनको लगता है इनमें है, और बात सही भी है। मैं भी नंबर 1 हूँ, लेकिन हमें कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ बोलो या अपना ईगो बोलो, साइड में रख के दूसरों को काम देना चाहिए ताकि वो अपना काम करते रहे और हम भी अपना काम करते रहे। उसके बाद में उनको डिवाइन गॉडेस यानी फेमिनाइन एनर्जी यानी शिव और शक्ति का जो है इक्वल भाव उनको देखना है। और अगर ये इस बात को समझ ले कि पॉडकास्ट करते समय मेरे खुद के बजाय मैं और एक जन को साथ में बिठाऊं, और अगर वो फीमेल एनर्जी हो
और दोनों इक्वल एक एक करके सवाल पूछे तो इनका जो पॉडकास्ट का एनर्जी होगा वो बहुत ही स्ट्रांग होगा और बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी होगा, और वो महिलाओं तक, पुरुषों तक और सारे जितने भी जो भी लोग हैं उन तक अच्छी तरह से पहुंच पाएगा। ये इनका कंक्लूजन आया है। इनकी 33 की उम्र लग रही है जुलाई 2024 से, वो साल इनके लिए बहुत अच्छा है। 34 का साल बहुत अच्छा है। ग्रोथ इनकी शुरू हो रही है, मेजर फास्ट ग्रोथ फ्रॉम जुलाई एंड अगस्त 2024। तो वैसे भी देखने गए तो आज हम लोग ये कर रहे हैं दिवाली के टाइम पे, तो दिवाली से हम लोग इसको नवंबर में गिनते हैं। तो नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, 9 महीने। 9 महीने वैसे भी किसी बच्चे को जन्म देने के लिए लग जाते हैं, कभी कभी कोई बच्चा 7 महीने में भी हो जाता है। इनको भी 9 महीने लगने वाले हैं अपने इस पॉडकास्ट को और आगे और अच्छी तरह से लेके जाने के लिए। एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं आया है, एक भी सॉरी, एक भी, जब मैं नेगेटिव बोलता हूँ मुझे जानबूझ के खांसी आ जाती है क्योंकि वो रेजिस्टेंस आ जाता है। तो नेगेटिव नहीं आया, लेकिन वार्निंग यही है कि बैलेंस होकर चलना है, इसको हम वार्निंग बोलते हैं। या फिर अगर कोई नेगेटिव कार्ड आता है तो उसको हम बोलते हैं। अगर तुमको ठीक लगे तो एंजल्स तुमको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि एक के बजाय दोनों जन साथ में बैठ के पॉडकास्ट करो, या तो तुम और एक कोई फीमेल एंकर, या फिर तुम और तुम्हारी वाइफ हो, अगर तुम्हारी वाइफ अगर ये काम साथ में कर रही है तो, ताकि एनर्जी का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। शिव शक्ति के रूप में अगर ये एनर्जी आगे जाती है तो तुम देखोगे कि 7 महीने के बाद का जो ग्रोथ ग्राफ है ये आराम से इतने टाइम तक चलते रहेगा। लगभग कितना टाइम चलेगा वो भी मैं तुमको बता देता हूँ। इट्स कमिंग टू मी अप्रॉक्सीमेटली फॉर मोर देन 2052। वाह, 2052 तक तो तुम आराम से ये पूरा जितना बढ़ाना है, जितना करना है, तुम्हारी ताकत कम हो जाएगी, तुम्हारी शक्ति कम हो जाएगी, लेकिन ये काम तुम्हारा बंद नहीं होगा। उल्टा तुमको और ज़्यादा लोगों को लाके ये काम आगे करना होगा। अब तुम्हारा हाथ दिखाओ। ये है पेंडुलम। पेंडुलम में मैग्नेटिक एनर्जी होती है, अर्थ का, मून का, सन का एनर्जी का जो रेजोनेंस होता है उससे हम ये अच्छी तरह से पूरा स्टडी करते हैं। नीचे रख दो आराम से हाथ। ठीक, लेट्स सी कि क्या है। रिसर्च तुमको ज़्यादा करना है अलग अलग टॉपिक्स पे। ग्रोथ के लिए तुमको कम से कम 7 लोगों की बाद में टीम लगेगी इन द कमिंग फ्यू मंथ्स और इन द कमिंग फ्यू ईयर्स। और एक टीम ऐसी स्ट्रॉन्ग और ऐसी मजबूत बनाओ जो देश के कोने कोने के अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग ऐसी चीज़ें जो किसी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हो, वो ट्रू वैल्यू पे आना ज़रूरी है। ये क्लॉकवाइज ही घूमते जा रहा है, और अगर ये पूरा हाथ को क्रॉस किया तो समझ लेना कि ये एकदम 99% ये तुम्हारा गाइडेंस एनर्जेटिकली इतना पावरफुल है कि तुम इसके ऊपर कैसे अमल करोगे, कैसे तुम्हारा विल पावर और तुम्हारा पावर ऑफ चॉइस लेके इसको आगे लेके जाओगे, वो तुमको देखना है। अगर ये हाथ क्रॉस नहीं कर पाया तो समझना है कि 10% ईगो किधर बीच में तुम्हारा आएगा। अभी तक ये हाथ क्रॉस नहीं कर पा रहा है तो वो तुमको देखना है। तुम्हारी इच्छा है कि तुम 7 लोगों की टीम बनाओ? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, उनको तुमको अलग अलग काम डेलीगेट करने पड़ेंगे। तुम नंबर 1 हो, तुमने अपना डेट ऑफ बर्थ मुझे पहले बताया था, इधर मैंने लिया नहीं है। 10 नंबर के हो। 10 नंबर का टैरो में मीनिंग है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत का पहिया। वो जब घूमता है तो अच्छी तरह से घूमता है, लेकिन 10 नंबर होने की वजह से तुम देखो उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तो उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, इसका मतलब है कि तुम अपना पावर सबको देना नहीं चाहते। तो उसकी वजह से तुमको डेलीगेट काम बहुत करना पड़ेगा। और देखो 50% पावर तुम्हारे हाथ में रखो और 50% पावर किसी और को दो। शिव और शक्ति का पूरा बैलेंस करना ज़रूरी है। मेरे इतने बोलने के बावजूद, इतने रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी ये अंगूठा अब तक क्रॉस नहीं हो रहा है, बाकी तो पूरा हाथ क्रॉस हो गया है। शायद अब हो जाए। जब तुमको ये जानकारी मिल गई है, ये गाइडेंस आ गया है, तो अब ये जाके हो रहा है। या परफेक्ट। सो द गाइडेंस इज दिस, द पॉइंट्स। थैंक यू। गाइडेंस पॉइंट्स ये है। नंबर 1, नया एरिया आएगा तुम्हारे लिए। नया एरिया
नए एरिया का मतलब है अ न्यू एरिया ऑफ स्टडी इन योर पॉडकास्ट ओनली। पॉडकास्ट के माध्यम से तुम नई नई चीज़ों की जो जानकारी लोगों को देने वाले हो, उस जानकारी की वजह से तुम्हारे से बहुत लोग जुड़ेंगे। ये नई चीज़ें होनी चाहिए। जब मैं नई चीज़ें बोलता हूँ तब मैंने तुमको एकदम स्पष्टीकरण दिया है। देश के कोने कोने में जाके वहाँ के लोगों का, लोकल लोगों का क्या इशू है, क्या टॉपिक है, वो अगर तुम अपने पॉडकास्ट के द्वारा सबको पहुँचा पाए तो तुम्हारे लिए इतना बड़ा चेंज है और इतनी बड़ी जॉयस अपॉर्चुनिटी है, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है जिसका तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और ये 7 से 8 महीने का ये जो तुम्हारा, नहीं सॉरी 7-8 नहीं, जुलाई अगस्त मैंने बोला है तो 7-8 तो वो हो गए, और 9, 10, 11 नवंबर दिसंबर 11 9.5 months 9.5 months। ये कार्ड देखो, ट्रस्ट इन द डिवाइन पर्सेस, हीलिंग इज कमिंग, ग्रोथ ऑफ पार्ट। अब तुम्हारी उम्र क्या है? 32। अब मुझे डेट ऑफ बर्थ दीजिए। 10 जुलाई 1991। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही डेट ऑफ बर्थ है कि नहीं। लोगों की कभी कभी दो मेरी बिल्कुल सही है, 2 डेट ऑफ बर्थ होती है। 10 जुलाई 1991, 10 जुलाई 2023 तो गया। अभी जब 10 जुलाई 20, अभी देखो मैंने तुमको जुलाई और अगस्त का महीना कहा, तुम्हारा मंथ ऑफ बर्थ है जुलाई, और नॉर्मली डेट ऑफ बर्थ के टाइम पे जो महीना होता है उसमें अपने ग्रह नक्षत्रों में चेंजेस आने होते ही हैं। अभी 24 को 91 में से जब मैं माइनस करता हूँ तो 9, 10, 11, 2, 9, 10, 11, 12, 33, तुम्हारा 32 शुरू होके 33 लगेगा तुम 33। और मैंने तुमको पहले ही कहा था कि 1 to 33 के बीच में नंबर बोलो, राइट? ओके, सो 33 तुम्हारे लिए बहुत ही डिफाइनिंग ईयर है। 33 तुम्हारे लिए बहुत ही डिफाइनिंग ईयर है, और 34 उससे भी डिफाइनिंग ईयर है। चेंज डेफिनेटली है। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।